हवेली बाहर से जितनी शांत थी, अंदर से उतनी ही बेचैन लग रही थी। दीवारों पर जमी नमी ऐसे चमक रही थी जैसे सांस ले रही हो। मैंने पहला कदम रखा और उसी पल पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बंद होने की आवाज नहीं आई, बस एक भारी एहसास छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और मेरे कानों में सन्नाटा भर गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने मुझे पहचान लिया हो। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन गूंज मेरी नहीं लग रही थी। हर कदम के साथ कोई और कदम भी सुनाई दे रहे थे। मैं रुका, वो आवाज भी रुकी। मैंने फिर कदम बढ़ाया, आवाज फिर चल पड़ी, जैसे हवेली मेरी नकल कर रही हो। सामने लंबा गलियारा था, अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों की आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन रोशनी तस्वीरों को छू नहीं पा रही थी। रोशनी से पहले अंधेरा आगे बढ़ रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज इंसानी नहीं थी, बहुत धीमी और भारी। सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराने लगी। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने ऊपर से मेरा नाम लिया, बहुत प्यार से, जैसे सालों से जानता हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी ठंडी थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था। झूला अपने आप हिल रहा था। चर चर। हवा नहीं थी, फिर भी झूला हिल रहा था। तभी पीछे से पायल की आवाज आई, बहुत साफ, बहुत पास। मैंने पलट कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, उसके बाल जमीन तक लटके थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखें नहीं थी, बस काला खालीपन। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। इतने साल बाद कोई तो आया। उसकी आवाज दीवारों से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। पीछे गलियारा गायब हो चुका था। चारों तरफ वही कमरा था। झूला अब बहुत तेज हिल रहा था। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो गईं। अंधेरा फैल गया। मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, हवेली से कोई खाली नहीं जाता। मुझे लगा किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो हाथ ठंडा नहीं था, सड़ा हुआ था। मैंने जोर से झटका दिया। मेरी कलाई पर काले निशान उभर आए। तभी फर्श पर कुछ रेंगने की आवाज आई। नीचे देखा तो काले साए जमीन से निकल रहे थे। वे साए मेरे पैरों से लिपटने लगे। रुको! मैं गिर पड़ा। गिरते ही मुझे लगा मैं नीचे नहीं, अंदर जा रहा हूं। हवेली की दीवारें मेरे चारों तरफ घूमने लगीं। तस्वीरें हंसने लगीं। अब तू हवेली का हिस्सा है। मैंने आखिरी बार आंखें बंद की। अचानक सब शांत हो गया। जब आंख खुली तो सुबह थी। मैं हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। लोग मेरे आसपास खड़े थे। किसी ने कहा, ये हवेली तो सालों से बंद है। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ। हवेली अब भी वहीं थी, बिल्कुल शांत। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। कलाई पर वही काले निशान थे। मैंने शीशे में देखा। मेरी आंखों में अब हवेली झांक रही थी। चूंकि मैं बाहर आ गया था, लेकिन हवेली अब मेरे अंदर रह गई थी।